24 लाख छात्रों की आवाज जो पिछले 1.5 महीने से लगातार जी मीडिया उठा रहा है। और ये देखिए, इस वक्त पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे 19 चैनल्स के रिपोर्टर और एंकर्स आप तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, सिकंदर बख्श साहब और हरजीत कौर जी हैं, दोनों शिक्षाविद हैं। जी, फिरोज बख्श साहब, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि 1.5 महीने से जो छात्रों की आवाज उठ रही है और जी मीडिया लगातार उठा रहा है, नीट परीक्षा रद्द होगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा? ऐसा है प्रत्युष भाई, फॉर अ स्टार्ट सैल्यूट टू जी टीवी, क्योंकि ये जो सब पूरे राष्ट्र में फैला है। अच्छा, ये एक नेशनल डिज़ास्टर हो गया है, राष्ट्रीय आपदा हो गई है। और आपने शुरू में बिल्कुल सही फरमाया था कि ये जो बच्चे हैं इनके भविष्य का जो है सवाल है, बिल्कुल सही कहा था। और राष्ट्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक ये समस्या बन गई है। तो आप देखिए, ये जो नीट का है ना, ये तो बहुत बड़ा जो है चंक की बेईमानी हुई है, सामने आई है। लेकिन मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे 3 बच्चे जो हैं उन्होंने नीट में परीक्षा दी थी। अब तो खैर ये पुरानी बात हो गई, ये जब से बनी है एनटीए तब से ही घपले हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा घपला हो गया, सामने आ गया। वो है ना, कोई बैंक का मैनेजर अगर थोड़े बहुत पैसों की हेरा फेरी करे वो पता नहीं चलती है, लेकिन वो लाखों करोड़ों की कर दे, तो यही नीट में भी हुआ है। इसमें देखिए, लेट अस कम टू, ये सब बातें सबको पता है, लेट अस कम टू सॉल्यूशन। देखिए, इसमें जो भी कुछ हुआ है, इसमें जो डायरेक्टर हैं एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, उनको हटाना चाहिए, उनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्रधान जी को, और पूरा जो उनका स्टाफ है एनटीए के खिलाफ कड़ा एक्शन दिखना भी चाहिए। हरजीत जी, ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ये मुहिम रंग लाएगी? क्योंकि कई छात्रों की शिकायत होती है कि न्यूज चैनल्स हमारी आवाज को कवर नहीं करते, लेकिन हम डे 1 से, जी मीडिया डे 1 से छात्रों की आवाज को मुखरता के साथ उठा रहा है। जी प्रत्युष जी, मैं सच में आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपने छात्रों की आवाज उठाई, क्योंकि अगर हमारे देश का मीडिया इस चीज को नहीं उठाएगा तो छात्र कहां जाएंगे? इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। 8 जुलाई की बाकी याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है नीट परीक्षा को लेकर, जहां पर नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फिर से नोटिस जारी कर दिया है। और एनटीए को कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर, 14 दिनों के भीतर आपको जवाब दाखिल करना होगा। और 8 जुलाई की बाकी याचिकाओं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट आगे इन याचिकाओं पर भी सुनवाई जारी रखेगा। हरजीत जी, क्या उसका पर्पस हमारा कहीं से भी पूरा हो रहा है? बड़ी बात यह है कि हमें कुछ बड़े सवालों पे जाना पड़ेगा, जैसे सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ काम सीबीएसई कर रही थी, एआईसीटीई कर रही थी, क्यों उनसे खींच के ये आपने एनटीए को दे दिया? दूसरा, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी इतनी है, कोई रिटायर्ड लोग हैं, कोई पोजीशंस जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। मैं अपने रिपोर्टर्स के पास जाना चाहूंगा। इस वक्त चंडीगढ़ से पवित है। पवित, ये बताइए कि छात्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं और 2 हफ्ते के अंदर फिर से कहा एनटीए को जवाब दाखिल कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, बातें जरूर हो रही हैं। कुछ जो छात्र है वो चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन, और कुछ छात्र चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन ना हो। कारण इसलिए है क्योंकि बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कारण जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप पहले भी बात कर रहे थे, आपका मानना ये था कि दोबारा से एग्जाम नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत है, बहुत सालों की मेहनत है, वो सामने निकल के आई है। पर कहीं एकदम वो बच्चे भी हैं जिन्होंने बिना मेहनत किए जो है वो टॉपर्स में आ गए, जिसके कारण जो टॉपर्स हैं उनको काफी परेशानी, जो नंबर्स में काफी परेशानी जो है, जो लोग चाहते हैं कि उनको एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में दाखिला मिले, उनके लिए वो परेशानी का सबब बना हुआ है। तो उन बच्चों के लिए क्या सोचती हैं आप? अभी आई थिंक ऐसे बच्चों का कोई प्रूफ तो निकला नहीं है। जैसे कल हमारे यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, मैं शिमला जा रहा हूं समीक्षा के पास। समीक्षा, शिमला के छात्र क्या कह रहे हैं? क्या उम्मीद है उनको कि क्या यह परीक्षा रद्द होगी?
बिल्कुल, देखिए कई सालों की बच्चों की मेहनत है और कई ज्यादा अफेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स होते हुए नजर आते हैं। सीधा बात करते हैं स्टूडेंट्स से कि क्या चाहते हैं आप, आपको लगता है रीनीट होना चाहिए या फिर उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? मैं हमें लगता है रीनीट होना चाहिए, क्योंकि सर बहुत फ्रॉड किया गया हमारे साथ। पहले तो ये है कि 720 में 720 इतने सारे बच्चों के हैं। पिछले 2-3 साल से मैक्सिमम 2-3 बच्चे आते हैं जिनके 720 आते हैं। और दूसरी बात ये, अभी जांच हो रही है और इन्हें काउंसलिंग रोकी भी नहीं है। तो हमारे हिसाब से रीनीट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों ने सफर किया है। जी न्यूज़ आपकी बच्चों की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहा है डायरेक्ट। क्या आप सरकार से मांग करते हैं? मैम, हम यही चाहते हैं कि जो भी अनजस्टिस हुई है सब लोगों के साथ, उनको न्याय दिया जाए। आप क्या चाहते हैं कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम रीनीट होना ही चाहिए। जैसे इन्होंने छुपाने की कोशिश करी है, धांधलियां छुपाने की कोशिश करी है। ठीक है, समीक्षा में आपके पास लौटूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार की ईओयू जो आज दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय को नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर रिपोर्ट सौंपने जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक की पुष्टि कर दी है। पेपर लीक की पुष्टि कर दी है ईओयू ने। सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है, ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान आज दिल्ली आने वाले हैं। नीट पेपर लीक में जांच की रिपोर्ट आज वो शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। बिहार में ईओयू नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है और ईओयू की जांच में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जो जी मीडिया लगातार आपको दिखा भी रहा है। अंकुर त्यागी का मैं रुख करूंगा मुंबई में। अंकुर, आज ये रिपोर्ट पेश हो जाएगी ईओयू की शिक्षा मंत्रालय में। क्या आपको लग रहा है, छात्रों से पूछिए, इसके बाद उनको लग रहा है कि 1 या 2 दिन के भीतर अच्छी खबर आ जाएगी उनके हक में कि परीक्षा रद्द? देखिए, ये बात अगर हमें पता करनी है तो अपने जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को ही, उनसे ही डायरेक्ट पूछना चाहिए। फिलहाल जिस तरह की अभी पूरा गतिविधि चल रही है, कई तरह की इन्वेस्टिगेशंस पे चल रही है, आपको लगता है रीनीट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या फिर दोबारा परीक्षा आयोजित होती हुई दिखाई दे रही है? जी सर, मेरा नाम प्रियांशु पांडे है। मैं एक नीट का स्टूडेंट हूँ। इस साल मेरे 601 मार्क्स आए। जिस प्रकार से सबूत सामने आ जाते हैं, ग्रेस मार्किंग, पेपर लीक, हरियाणा में हुई धांधलियाँ, कुछ गुजरात जैसे स्टेट में स्कूल का हाईजैक होना, ये सब सबूतों के आते हैं और हमें एक आशा थी कि इससे हमें कुछ अच्छा मिलेगा, हमारे लिए इंसाफ होगा। लेकिन कल एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो रीनीट को ऐसा मुद्दा ना उठाते हैं और वो एक तरफा विचार करते हैं कि जो बच्चे इस साल मेहनत करके कॉलेज को डिजर्व करते हैं केवल उनके लिए बात की जाए। लेकिन हम भी स्लम से बिलोंग करते हैं और हमने भी बहुत मेहनत करके मार्क्स लाए कि हमें भी इस साल कॉलेज मिलेगा, लेकिन कोई आशा नहीं दिख रही है। तो गवर्नमेंट से तो हमारी आशा बहुत कम हो चुकी है सर, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट से हमारी आशा है कि वो एक तरफा विचार नहीं करेंगे। अंकुर, देखिए, छात्र ने कहा कि सरकार से बहुत आशा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है। हमारे साथ श्री चरण शर्मा हैदराबाद से इस वक्त जुड़ रहे हैं। जरा दक्षिण भारत के छात्र क्या कह रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं। श्री चरण, ये बताइए कि दक्षिण भारत से कई छात्र डॉक्टर बनने का सपना पालते हैं, क्या कह रहे हैं वो? उनको उम्मीद है कुछ कि कोई बड़ा फैसला आएगा जल्द? या हैदराबाद तेलंगाना में जो छात्र, जो लोगों का मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है कि दोबारा परीक्षा को अटेंड करने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत गुस्से पे अभी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर जो अधिकारी जो लोग गलत किया वो लोग पे बहुत गुस्से पे है। अभी वो लोग का मानसिक परिस्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े सिलेबस रहेगा। दिन में कम से कम 20-24 घंटे पढ़ना चाहते हैं वो लोग। सो आगे फिर वापस मेहनत करना बोले तो हमारे मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बोल रहे। और अभी बहुत ये विवाद तो अभी तमिल नहीं होने का है और अगर आपको परीक्षा कराना तो एक ही बार में आप परीक्षा अच्छे तरीके से क्यों नहीं करा लेते? क्यों गड़बड़ होती है? रायपुर, रुपेश गुप्ता हमारे साथ हैं। रुपेश, क्या कह रहे हैं रायपुर के छात्र? देखिए, जी न्यूज ने लगातार जो स्कैम है, जो गड़बड़ियां हैं, उसको उजागर किया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के छात्रों में काफी अवेयरनेस आई है और छात्र भी महसूस करने लगे हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस वक्त रायपुर के वो बच्चे हमारे साथ हैं जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, और ये लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो या फिर जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर है उसका ही पालन किया जाए? हम इन छात्रों से बातचीत करते हैं। क्या कहना है आपका? जो पूरा मामला चल रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है, इसलिए नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, दोबारा एग्जाम होना चाहिए? हाँ, दोबारा ही होना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर का, मतलब जो बच्चे एग्जाम दिए उनके फ्यूचर का सवाल है, तो एग्जाम हो रही चाहिए। आपको क्या लगता है?
जी सर, दोबारा एग्जाम होना चाहिए। एनटीए कह रहा है कि ये छोटी सी गड़बड़ी है, लेकिन ये गड़बड़ी नहीं, बड़ा घोटाला है सर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही सेंटर से हमें 8 टॉपर मिले, ये बहुत ही रेयर हो सकता है। और 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। हमें नहीं पता 15 है कि 15,000 भी हो सकते हैं। सर रीनीट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम भी देना चाहिए। टाइम की वजह क्या मानते हैं जी सर? जैसा कि हम छात्र कह रहे हैं कि छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, बहुत बड़ा ये गड़बड़ झाला है, बहुत बड़ी धांधली है। दिनेश तिवारी जयपुर से जुड़े हुए हैं। जयपुर में क्या कह रहे हैं छात्र कि ये 1500-1600 छात्रों को ग्रेस मार्क्स आपने दे दिया, क्या मामला उतनी तक ही सीमित है? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जब से ये धांधलियां सामने आने लगी, जी न्यूज इस मुद्दे को उठा रहा है और जयपुर के छात्र भी ये मांग कर रहे हैं कि नीट का जो एग्जाम है वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि 24 लाख अभ्यर्थियों के हितों पर ये कुठाराघात है। मेरे साथ स्टूडेंट सीधा इन्हीं से बात करते हैं। जी, जो नीट का पेपर है वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि इससे 24 लाख देश के भविष्य, 24 लाख बच्चे देश का भविष्य, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। इसलिए नीट को वापस पेपर करवाना चाहिए। अगर अभी इस साल अगर नीट फेयर रिजल्ट नहीं देगी हमें, तो अगले साल हम तैयारी क्यों करें? किस लिए हम तैयारी करेंगे? क्या उम्मीद है नीट को लेकर? नीट को, एनटीए को ना नीट वापस कराना चाहिए। इंटर ने सिर्फ ये ऐसा बोला था कि नीट से 1566 बच्चों का होगा, 66 बच्चों का होगा, मतलब ये तो नाइंसाफी हुई, जिसमें रैंक आनी चाहिए। जितने 1 लाख बच्चों का घाटा हुआ है उनका क्या होगा? 24 लाख बच्चों के जो कट ऑफ से फायदा हुआ है उसके नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लाखों अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। अब क्या उम्मीद है नीट रद्द होना चाहिए? या सर, इतनी सारी गिरफ्तारियां होने के बाद, इतने सबूत मिलने के बाद भी कल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने ये कहा है कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट से यही कहना चाहते हैं कि नीट की अगली सुनवाई में रीनीट का फैसला लिया जाए और ये नीट की परीक्षा रद्द हो। तमाम छात्र चाहते हैं कि दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाए। जो छात्र कह रहे हैं कि इतनी सारी गिरफ्तारियां होने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं किया है। सीधे रुख करते हैं बिहार का, पटना में रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, कई गिरफ्तारियां, आज तो ईओयू दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी सौंपने वाला है, क्या उम्मीद है वहां के छात्रों को? एकदम हमारे साथ छात्र हैं और छात्र से जानेंगे कि उम्मीद क्या है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? हम लोग चाहते हैं कि रीनीट हो, और मेरा एनटीए से सवाल है कि पेपर लीक का जो मामला है, जो बिहार से सामने आया है, और ग्रेस मार्क्स का जो मामला है जो पूरा सामने आ चुका है, जैसे कि 718 मार्क्स वगैरह आया है, तो ये सब जब सामने आ चुका है तो एनटीए उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? कोई फैसला क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है ये सब के लिए? यानी कि आपका मानना है कैंसिल हो? हाँ, मेरा मानना है कि कैंसिल हो और ये नीट हो, ताकि सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार हो सके। जो लोग इतना मेहनत करते हैं, इतने मेहनत से टेस्ट देते हैं, इतना तैयारी करते हैं, जो लोग 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करते हैं, कोटा जाके पढ़ते हैं, तो उन सब के लिए। बिहार से ही पेपर लीक क्यों होता है? बिहार से अभी बिहार से ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो इनके रैकेट में होते हैं, वो लोग पेपर लीक करवा देते हैं। बड़े बड़े कुछ होता है कि कुछ कोचिंग से भी होते हैं, पेपर लीक करवाते हैं। ऐसे तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे जो है मेहनत करते हैं, 4-4 साल अटैम्प्ट देते हैं, 4-4 साल के बाद फिर उनका मार्क्स 650 आ रहा है। वो इस उम्मीद में है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब आंसर की से मिला रहे हैं तो वो इस उम्मीद में कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमारा कॉलेज मिल जाएगा। पर जब रिजल्ट आ रहा है तब वो देख रहे हैं कि 650 तो कहाँ, 650 तो बहुत मुश्किल से ही 680 तक कट ऑफ जा रहा है। और बिहार में तो आप क्या मानते हैं, नीट के एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए? देखिए, नीट में तो धांधली हुआ है कंफर्म है, बट एनटीए मानने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहा है कि हम बस ग्रेस मार्क दिए हैं। वो बोला कि हम 1563 मतलब बच्चा को दिए हैं ग्रेस मार्क। इसका क्या गारंटी कि 1563 बच्चा को ग्रेस मार्क्स मिला है? उसका कोई प्रूफ तो है नहीं कि हाँ 1563 बच्चा दिया है। फिर से वो बोलता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में उसको बुलाया गया एनटीए वाले को, तो जाके सीधे बोल रहा है कि हाँ हम ग्रेस मार्क वापस ले रहे हैं, मतलब जो ग्रेस मार्क दिए उसको वापस ले रहे, उनका फिर से एग्जाम करा दें। ऐसे थोड़ी ना होता है। जो बच्चा मान लीजिए 610 आया, 620 आया, उसका तो सोच लिया था कि कॉलेज मिलेगा, बट अब तो उसको कॉलेज नहीं मिलेगा, कट ऑफ हो गया 650। वरुण 60 लाएंगे 650। वरुण